आज के इस पुरहुजूम जलसे के सदर जैनू कारी साहब, वार्ड नंबर 13 के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, मालेगांव सेकुलर फ्रंट के हमारे चार उम्मीदवार हमारे भी हैं, चार उम्मीदवार एमआईएम पार्टी के भी हैं। फैसला आपको करना है कि हमने जो उम्मीदवार दिए हैं और एमआईएम पार्टी ने जो उम्मीदवार दिए हैं, आमने सामने का फर्क आप तय कीजिए। अहमद अय्यूबी सर के सामने कौन है, ये आप तय कीजिए। मुजाहिद पापा के सामने कौन है, ये आप तय कीजिए। दो ख्वातीन उम्मीदवार हैं, उनके सामने कौन है, ये आप तय कीजिए और फैसला आप कीजिए। ऐसे तो आज का जो जलसा है, कल यही जगह पर एमआईएम का भी जलसा था और उस जलसे की बात सुनने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि वार्ड नंबर 13 का इलेक्शन मुफ्ती साहब ने जो तकरीर कल की, हमारे लिए अच्छा हो गया। उन्होंने खुद ही उनके उम्मीदवार और हमारे उम्मीदवार और वार्ड नंबर 13 के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात का नाम लिया। मैं उनके शुक्रिया के साथ दोबारा उनके नाम में खुद आज इस स्टेज से पढ़ना चाहता हूं कि ये वार्ड नंबर 13, जहां बशीर अदीब, हारून अंसारी, मुल्ला मिंबर, रजाक कामरेड, रजाक सेठ, अंजुम सरदार, खुर्शीद पहलवान, बखरीदी सरदार, हबीब सरदार, साबान सरदार, हुसैन मुकादम, मोहम्मद सरदार, सुल्तान हाफिजी, तजम्मुल हुसैन हाफिजी, सफ़ीउल्लाह मिलादी, खालिक लुंगी वाले, अजीमुल्लाह मुकादम, इस्माइल मुकादम, हैदर अली मास्टर, सत्तार हाजी, हलीम हाजी, ताज मोहम्मद लुंगी वाले, बदरू सरदार, जुम्मन सरदार, रशीद मास्टर, सरवर सेठ, अहमद पहलवान, दोस्त मोहम्मद सेठ, खलील अहमद अंसारी, अहमद सईद, वाहिद सेठ बर्फ वाले, हब्बी सेठ, भाव सेठ रंग वाले, भाव सेठ झुब्बे वाले, भाव मेंबर, मद्दू हाजी, हनीफ मुंशी, अहमद सईद, लाला हाजी, उमर पान वाले, इस्माइल बीड़ी वाले, जहीर हाजी बीड़ी वाले, याकूब अंग्रेजी, मौलाना आमीन अशरफी। ये इस्लामपुरे की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, कुछ नाम वो भूल गए थे, मैं आज बढ़ा लिया। अब आप बताओ, कल जिनके नाम लिए गए, इन खानदान से कोई उम्मीदवार नहीं मिला क्या? अगर आपको अजीज मुकादम साहब ने ये नाम दिए स्टेज पर पढ़ने के लिए, तो अजीज मुकादम साहब ने इस्लामपुरे में इन लोगों के खानदान से कोई उम्मीदवार आपको क्यों नहीं दिए? सिर्फ नाम लेने के लिए कि आप इनके नाम स्टेज से लो और उम्मीदवारी ऐसे लोगों को। ये इस्लामपुरा पिछले 2 साल से कारपोरेशन की बॉडी डिसॉल्व हुई 3-3.5 साल से पूरा इस्लामपुरा बोल रहा है कि एक नहीं चाहिए, बहुत हो गया, अब हमको नहीं चाहिए, अब हमको इस्लामपुरे का उम्मीदवार चाहिए। आपने बोला 2 दूंगा, आप एक की मुखालफत हो रही थी, आप बोले 2 दूंगा। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी दिए। मुझे बताओ, सलमान शेख और उनके भाइयों का क्या कारोबार है? किस तरह की गुंडागर्दी करते हैं? बताओ मुझे। इस्लामपुरे वाले जो मुसलसल उनकी तकलीफ झेल रहे हैं। असेंबली इलेक्शन हम भी लड़े, असेंबली इलेक्शन आप भी लड़े। 1 नंबर स्कूल के पास आपके लोग जो आपके लिए काम कर रहे थे,
क्या सलमान शेख के भाइयों ने उनके साथ मारधाड़ नहीं की? आपके ही मानने वालों के साथ मारधाड़ की गई। क्या मजबूरी थी उनको टिकट देने की? क्या मजबूरी के तहत उनको टिकट दिया गया और इस्लामपुरे पे थोपा गया? ये इस्लामपुरा जो आप कल बोले कि दीनी दर्स गाए हैं, असरी दर्स गाए हैं, बिल्कुल सच बात है। जब आपको यहां लग रहा है कि दीनी दर्स गाहे हैं, असरी तालीम की स्कूलें हैं, उसके बाद क्या मजबूरी थी ऐसे उम्मीदवार को देना? आपने जितने नाम कल पढ़े, अगर 30 साल से आप एक कारपोरेटर यहां से चुन के आ रहा है, तो आपने क्यों नहीं बोला कि इनमें से किसी का नाम रख दो शादी हॉल के लिए? इसमें से किसी का नाम शादी हॉल के लिए क्यों नहीं रखने की बात बोले? सिर्फ स्टेज पर नाम पढ़ना, नाम पढ़कर इस्लामपुरे वालों से बात आप कर रहे हो। आप जब इस्लामपुरे के लोग बोल रहे हैं कि नहीं चलेंगे दोनों उम्मीदवार, तो आप कहते हो कि ऐप की जात सिर्फ अल्लाह की है। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है, लेकिन ऐब हर इंसान में है, मुझ में भी है, आप में भी है, यहां बैठे हुए हर शख्स में है। लेकिन ऐसा ऐब जो हमारी नस्लों को तबाह कर दे, जो हमारी कौम, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर दे, ऐसा ऐब नहीं बर्दाश्त किया जाता। ऐसे लोगों को नहीं थोपा जाता। मजहबी असरी तालीम के महल्ले में ऐसे लोगों को नहीं लादा जाता। ये आपको महसूस करना चाहिए था कि आप किनको लाद रहे हो। जो जुआ चलाते हैं, वो इमरान शेख के भाई अगर वोट मांगने वार्ड में आपके साथ घूम रहे हैं, तो लोग आपसे सवाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप इस्लामपुरे की गलियों में घुमा रहे हो और आप चाहते हो कि वो आपको वोट दें। फैसला इस इलेक्शन में फैसला नुमाइंदे देख कर दिए जाएंगे। अगर मुजाहिद पापा यहां खड़ा है इलेक्शन में, तो मुझे बताओ, ये रात भर इस्लामपुरे में नहीं बैठता, मगर इस्लामपुरे की एक एक माँ, एक एक बहन ये गवाही देंगी कि सुबह 7 बजे से वो इस्लामपुरे की गलियां साफ सफाई करता है कि नहीं करता है? आप बताओ, करता है कि नहीं करता है? रात भर नहीं बैठता वो इस्लामपुरे में, बिल्कुल सच बात है। मुआवजा इस्लामपुरे वालों को करना है कि अगर कोई रात भर इस्लामपुरे में बैठता है और कोई सुबह 7 बजे से आपकी गलियों में आपकी साफ सफाई के लिए, आपके लाइट के लिए, आपके बिल के लिए आप एक फोन करते हो तो कोई सुबह 8 बजे हाजिर होता है, तो फैसला इस्लामपुरे को करना है कि रात में बैठने वाले को आपको वोट देना है कि जो सुबह उठकर चप्पल घस रहा है आपकी गलियों में। हमने खानदानी सियासत नहीं की। मैं भी अगर सियासत में हूं तो मैं पट्टी बिछाया हूं, पट्टी जलसों में, और फख्र से बोलता हूं कि पट्टी बिछाया हूं, वहां पर बैठा हूं, वहां पर निहाल साहब की तकरीर सुना हूं, कुर्सियां लगाया हूं, कुर्सियां उठाया भी हूं। मैं सियासत में डायरेक्ट ऐसे आकर इलेक्शन नहीं लड़ा। और जो आप बार बार बोलते हो कि हमने इनको चुनकर लाया, हमने इनको चुनकर लाया, मुझे बताओ, चुनकर लाने की जात सिर्फ अल्लाह की है। कोशिश हम भी करते हैं, कोशिश आप भी करते हो, मगर गुरूर और घमंड की हद इतनी हो गई है कि हर वक्त मुस्तकीम डिग्निटी, मुस्तकीम डिग्निटी, मुस्तकीम डिग्निटी। मुझे एक बात बताओ कि गठबंधन आज भी हमारा हुआ आसिफ शेख साहब की पार्टी से, 17 में मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब से गठबंधन हुआ। एग्रीमेंट की बात हर जगह बोल रहे हो, एग्रीमेंट बताओ तो। एग्रीमेंट मैं भी चाहता हूं, बताओ, सामने सामने बताओ।
हमारी 2 सीट बुलंद इकबाल की और बायो खाला एक लेडीज उम्मीदवार नयापुरे से आई थी। 2 सेटिंग सीट थी। आपने कुछ नया नहीं, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया था। 2 सेटिंग सीट थी और उस 2 सेटिंग सीट नयापुरे के पैनल में थी। और किसी भी गठबंधन में अगर सेटिंग सीट है तो वो उनको दी जाती है। हमारे 6 नंबर पैनल में जो आज 7 नंबर है, मैं जहां से उम्मीदवारी कर रहा हूं, वहां 3 सेटिंग सीट हमारी थी। मैं आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमको 4 सीट दी है, वहां 4 हमारे सिंबल दिए। आप सिर्फ 2 सीट, एक नयापुरे में और उसके बदले में अजीज मुकादम साहब जो इस्लामपुरे के हैं, उनके घर तक आवाज अगर मेरी जा रही होंगी, वो सुन रहे होंगे। उन्होंने कहा था कि वो एक सीट वहां पर ज्यादा तनाजा है, मैं इस्लामपुरे में तुम एक सीट छोड़ो, उसके बदले में इस्लामपुरे की एक सीट लो। आपने कुछ हमारे ऊपर एहसान नहीं किया, लेकिन उसके बदले में 2019 में अतर चाचा यहाँ बैठे हैं, वो भी उनके साथ थे, मैं भी उनके साथ था। मुझे बताओ, 2019 के इलेक्शन के बाद एमएलए साहब ने खुले मंच से ये इतराफ किया था कि अगर मुस्तकीम डिग्निटी नहीं होता तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाता। ये हालत इस्लामाबाद वालों ने उनकी की थी। 40,000 के करीब वोटों से चुन के आए, उस वक्त मैं उनके साथ था। आज 162 वोट से चुन के आए, मैं नहीं था उनके साथ। तो अगर आपने कुछ किया हमारे लिए तो हमने भी आपके लिए किया। सियासत में एक दूसरे का साथ दिया जाता है। अगर तुमने कुछ किया है तो उसके बदले में उससे ज्यादा हमने और हमारे वर्करों ने आपके लिए किया। नहीं तो 2019 का इलेक्शन भी आप लड़े हो और 2024 का भी इलेक्शन आप लड़े हो, फर्क आप देख लो। एग्रीमेंट की बात बोलना, गलत इल्जाम लगाना, पूरा इलेक्शन चल रहा है। जब इस्लामपुरे में इमरान सलमान, माफ करना, उनको टिकट दिया गया और पूरे शहर से मुखालफत शुरू हुई कि ऐसे लोगों को आप टिकट देंगे, इस तरह के लोगों को आप टिकट देंगे, वो भी इस्लामपुरे जैसे वार्ड से। तो इन्होंने लाया, इस दौरान जब वो दौरा शुरू किए, कल जलसा लिए, तो बोले रोहिंग्या, बांग्लादेशी, मोहम्मदिया मदरसे, कुलियतुत ताहिरात और 5 मदरसों में हमने या आसिफ शेख ने कोई लेटर दिया है। मेरे पास सबूत है। इलेक्शन को 3 दिन बाकी है एमएलए साहेब, इलेक्शन को 3 दिन और बाकी है। अगर सबूत है तो सबूत लाओ। अगर आप सबूत लेकर आ गए, होटलों के ताल्लुक से बोलते हैं कि अंसारी बिरादरी की होटल के खिलाफ दिए गए। इसी इस्लामपुरे का कारोबारी आदमी सलीम अप्सरा होटल चला रहा है बस स्टैंड के सामने। बोले सलीम अप्सरा या उसका खानवादा कभी कोई तकलीफ हुई है? सलीम अप्सरा अंसारी नहीं है। सलीम अप्सरा को कोई तकलीफ हुई है? झूठ बोलते। मैं बोलता हूं झूठ और सच दोनों को बाजू में रखो। आप जो इल्जाम लगाए हो, आप उसका सबूत दे दीजिए। 3 दिन इलेक्शन को है, सिर्फ लोगों को दूसरी तरफ लेकर जाना, अपने मन की बात बोलना, जो समझ में आ रहा है वो बोलना। इस इलेक्शन में ना उनके पास मकसद है, ना कोई विजन है, वो क्या करना चाहते हैं ये भी नहीं बोलते। सच बात यह है कि ये इलेक्शन पिछले 4 इलेक्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ इलेक्शन है। ये फिरका परस्तों से लड़ने का इलेक्शन है। क्या जन्म दाखिले के मामले में इस्लामपुरे की ख्वातीन को नोटिस नहीं मिली क्या? इस्लामपुरे की ख्वातीन हमारी ऑफिस पे नहीं आई क्या? हमने उनकी मदद नहीं की क्या? रमजान महीने में हमने उनकी मदद की। आपने उनके लिए क्या किया? आपके कारपोरेटर्स ने उनके लिए क्या किया? आप इसका भी जवाब दो। आने वाला वक्त एसआईआर की इंक्वायरी का है।
फिरका परस्त धड़ल्ले से बोल रहे हैं, धड़ल्ले से, कि हम अगर हमारा मेयर बना लिए तो मालेगांव शहर से बदला लेंगे। और गिरीश महाजन जो बात बोलते हैं कि मालेगांव शहर से बदला लेंगे, मुझे बताओ, 1 साल से बदला नहीं लिया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? मुसलसल मालेगांव शहर से बदला लिया जा रहा है। उसके बाद अगर इलेक्शन से पहले बीजेपी के लीडर ये बोलते हैं कि हमारा मेयर बनेगा 22 सीट पर, तो क्यों बोल रहे हैं वो? आप बोलते हो फिरका परस्तों से लड़ना है तो नदी के उस पार जाओ। अरे हमें पता है फिरका परस्त पूरी ताकत भी झोंक लेंगे तो 20-22 सीट से ज्यादा नहीं ला सकते, ये सच्चाई है। उसके बाद 20-22 सीट कहां से है, वो उनकी चाहत है। ये आज की ऑडियो है बंडू काका बच्चाओ बीजेपी के, आप सिर्फ सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद मैं अपनी बात बोलूंगा। मेरे लिए तो खुला है, अभी लीडर, बड़े लीडर, पार्टी लीडर ध्यान में लो। सवाल और ये पक्ष बोलते हैं, व्यक्तिगत नहीं है। मैं एक बात बोलता हूँ, अभी जो जाहिर सभा हुई, मुफ्ती साहब ने वहाँ पार्टी के लीडरों का और नेता के, भारतीय जनता पार्टी के गिरीश महाजन साहब के, फडणवीस साहब के निधि का सहयोग करने की वजह से आभार माने ना, तो रास्ता खुला है, ऐसा ही समझ के चलो। यही बीजेपी के लीडर बोल रहे हैं कि मुफ्ती साहब गिरीश महाजन की तारीफ कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि रास्ता खुला हुआ है। मुझे बताओ, बीजेपी मुसलसल 1 साल से मालेगांव शहरियान से बदला ले रही है। जन्म दाखिले का सवाल, आज उनका वाचननामा आया, उसमें लिखा है कि जो झोपड़पट्टियां गैर कानूनी है उस पर हम एसआईटी बैठाएंगे, एसआईटी। जन्म दाखिले की एसआईटी इंक्वायरी चालू है। आज के सामनामा की खबर पढ़िए कि कारपोरेशन के इलेक्शन के फौरन बाद एसआईआर शुरू होने वाला है। ये सारे मामला कारपोरेशन से जुड़े हुए हैं। एसआईआर की इंक्वायरी होंगी, कारपोरेशन के घर पट्टी के मुलाजमीन, कारपोरेशन प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स, जब ये इंक्वायरी करेंगे और बीजेपी का मेयर होगा तो मुझे बताओ, अगर मामूली मिस्टेक पर हमारे साथ क्या सुलूक किया जाएगा। जो इलेक्शन से पहले बोलते हैं कि मालेगांव के मुसलमानों से बदला लेंगे, वो अगर इक्तदार में आए तो किस तरह के हालात इस शहर में बनेंगे, आप मुझे बताइए। जो कभी किसी के पेपर दुरुस्त नहीं कर सके, जो अपने लड़के के बारे में बोलते हैं कि टिकट सिर्फ उसको इसलिए दिया गया कि रात भर इस्लामपुरे में बैठता है, ये टिकट देने के लिए क्वालिटी है क्या? रात भर कहीं पर बैठना ये टिकट देने की क्वालिटी हो सकती है क्या? आपके लड़के को टिकट दिया, अच्छी बात है, मगर इस वोटर्स, आप लोग, आप तो देखेंगे ना कौन क्या है। अहमद अय्यूबी सर क्या है, मुजाहिद पापा क्या है। बहुत सोच समझकर फैसला करिए। ये इलेक्शन आपकी वोट आपकी अमानत है, मगर उस अमानत की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। मालेगांव सेकुलर फ्रंट, आसिफ शेख साहब, मुस्तकीम डिग्निटी और शान हिंद, मालेगांव सेकुलर फ्रंट के तमाम ही जिम्मेदार, वार्ड नंबर 13 के हमारे चारों उम्मीदवार, ये आपकी अमानत की हिफाजत की जिम्मेदार हम रहने वाले हैं। हम आपकी हिफाजत करेंगे, किसी भी तरह की इंक्वायरी का सामना करना पड़े। हम ऐसे लोगों को आपके सामने नहीं दिए। अगर अहमद अय्यूबी सर आपके सामने हैं तो उनकी सियासी दिलचस्पी है, सामाजिक काम है, वो आंकड़ा नहीं टीपते। अगर एसआईआर की इंक्वायरी शुरू होंगी तो कागजात देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। आंकड़ा टीपने वाले आदमी अहमद अय्यूबी सर है क्या? अब आपको फैसला करना है कि आप किसको टिकट दिए हो और अवाम क्या फैसला करेंगी। 2 लोग और इलेक्शन लड़ रहे थे,
फैजान मेघराज, खालिद सिकंदर फॉर्म भी भर दिए। 30 तारीख को विड्रॉल के वक्त उनका हाथ खींच खींच के ले गए, विड्रॉल नहीं किए, मगर उसके बाद पैसे के बलबूते पर उनको भी बैठा लिया गया। तो क्या इस्लामपुरा और वार्ड नंबर 13 के वोटर्स को पैसे के दम पर खरीदा जाएगा? इमरान शेख और उसके भाई, मुझे उनके सलमान और उसके भाई, उनके करीबी एक आदमी ने बोला कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि इस्लामपुरे वाले वोट नहीं देंगे ना तो बोगस वोट उनकी डाल देंगे। बहुत बड़े पैमाने पर बोगस वोटिंग की तैयारी इस वार्ड में, वार्ड नंबर 13 में की जा रही है। पैसे का लालच आपको दिया जाएगा, मगर इस बार वार्ड नंबर 13 और इस्लामपुरे वाले मुफ्ती साहब की ही बात पे अमल करना है। पैसा ले लेना है, पैसा छोड़ो मत। अगर पैसा दे रहे हैं तो पैसा ले लो, मगर फैसला अपने जमीर की आवाज पे करना। 15 तारीख को ये इस्लामपुरा वो गली है कि सुबह जब फजर के बाद निकलो तो घर की ख्वातीन तलावत कुरान करती हैं, फजर की नमाज होती है। आप 15 तारीख को भी कुरान शरीफ पढ़ के निकलिए, नमाज पढ़ के निकलिए और दिल पर हाथ रखकर फैसला करना कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट के 3 समाजवादी के उम्मीदवार, एक इस्लाम पार्टी के रिक्शा निशान पर उम्मीदवार और एमआईएम के 4 उम्मीदवार, आप दिल पर हाथ रखकर अपने जमीर की आवाज पर ये इस्लामपुरा जिन खानदानों का नाम लिया गया है, ये उनका इस्लामपुरा है। आप सच में वोट देने जब जाएंगे तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमको वोट देना। आप ईमानदारी से, सच्चे दिल से उम्मीदवार का मुआवजा करना और जो आपका दिल गवाही देगा, जो आपके दिल की आवाज होंगी, जो आपकी मर्जी होंगी, उसको वोट दे देना। मैं ये कतई नहीं बोलूंगा कि हमारे ही 4 उम्मीदवार को वोट देना। ये फैसला इस्लामपुरे की माँ बहन, इस्लामपुरे के नौजवान, इस्लामपुरे के बुजुर्ग, ये आपको तय करना है। हमारे उम्मीदवार की वोट मैं मांगने ही नहीं आया हूँ, ये आपको तय करना है कि आपको किसको वोट देना है। अगर आपका दिल गवाही देता है कि सलमान शेख और उसके भाई और उनकी गुंडागर्दी जो पूरे कुदवाई रोड पर हफ्ता वसूली करते हो, जो आंकड़े टीपते हो, जो गुंडागर्दी करते हो, ऐसे का दिल आपको अगर गवाही देता है उसको वोट दे देना। मेरा कुछ बोलना नहीं है, आप आजाद हो। हम हमारी वोट मांगने नहीं आए हैं, हम फैसला इस्लामपुरे वालों पर डाल रहे हैं कि फैसला आपको करना है कि किस उम्मीदवार को आपको वोट देना है। हम हमारे उम्मीदवार के लिए यहाँ वोट मांगने नहीं आए हैं। फैसला वार्ड नंबर 13 की आवाम, फैसला वार्ड के इस्लामपुरे के लोग, इस्लामपुरे की शख्सियत, इस्लामपुरे में रहने वाले दीनी, मजहबी, तालीम याफ्ता टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये फैसला आपको करना है। ना हम आज वार्ड नंबर 13 में हमारे उम्मीदवार की वोट मांगेंगे, ना हम ये बोलेंगे कि उनको वोट दो, मगर फैसला आपको करना है। जिसको चाहो उसको वोट दो, जो आपकी मर्जी वो फैसला करो, मगर बहरहाल आने वाला वक्त आपकी बुनियादी जरूरत के साथ साथ आपके तहफ्फुज का है। और उसी के साथ साथ मैं ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि इस्लामपुरे वालों, फैसला आप करिए। आप हमारे नुमाइंदे देखिए, आप उनके नुमाइंदे देखिए और फैसला करिए। और ये जो लोग आपके सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये जो हमारे नुमाइंदे हैं, आप इनकी समाजी हैसियत देखिए, इनका खानदान देखिए और इनकी सियासी दिलचस्पी देखिए और सामने वालों का खानदान देखिए, उनकी समाजी हैसियत देखिए, उनकी सियासी दिलचस्पी देखिए। उसके बाद लगता है कि हमारे उम्मीदवार से बेहतर उम्मीदवार मौजूदा एमएलए मुफ्ती साहब ने दिया है, तो आप उनको वोट दे सकते हो। मैं ये बोल के जा रहा हूँ, ये इलेक्शन फिरका परस्तों से लड़ने का इलेक्शन है और मालेगांव सेकुलर फ्रंट का इक्तदार इंशाअल्लाह 16 जनवरी को आ रहा है। अब वार्ड नंबर 13 की आवाम को फैसला करना है
कि इक्तिदार में आप हिस्सेदार होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो। ये 4 कारपोरेटर आपकी इंक्वायरी में आपकी मदद करेंगे कि नहीं। इनको वोट देने के बाद आपका समाजी, मजहबी, दीनी आप जो हैसियत रखते हो उसके बारे में मालेगांव शहर में क्या मैसेज जाएगा। वार्ड नंबर 13 का फैसला मालेगांव शहर में एक मैसेज देगा कि अगर कोई भी थोपा जाएगा, कोई भी लादा जाएगा तो इस्लामपुरे के वोटर ना बिकाऊ है, इस्लामपुरे के वोटर ना ही ऐसे लोगों को वोट देंगे जो समाजी और सियासी तौर पे बदनाम है। फैसला आपका, वोट आपकी अमानत, आप फैसला कीजिए कि आपको किसको वोट देना है। हमारे उम्मीदवार आपके सामने है, उनकी शख्सियत आपके सामने है, उनके उम्मीदवार आपके सामने है। इस्लामपुरे की आवाम फैसला करे। मेरी माए बहनें जो घरों में सुन रही है वो फैसला करे कि आपको किसको वोट देना है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।